पूछ की जो स्थिति है वो मीडिया नहीं दिखा रही है, बिल्कुल ना के बराबर कवरेज कर रही है। मैं इसके 2 फैक्ट मान सकती हूँ। एक ऐसे एरिया पे वो लोग अटैक करे हैं जिसके बारे में सेना खुद नहीं सोच सकती थी कि इस एरिया पे करेंगे। भाई उनको इन्फॉर्मेशन रही होगी कि इस एरिया में पब्लिक है, यहीं पे करो। खाली एरिया में तो नहीं करने आए उन्होंने, खाली एरिया में फायरिंग नहीं किया, उन्हें अच्छे से पता था इधर पब्लिक है। सिंपल सी बात है भाई, लोग यहाँ से उनको सपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तभी वो इतने बिल्कुल सटीक निशाने लगा रहे हैं। सिर्फ उनके जो भी आतंकवादी बेस है उस पर अटैक किया था 9 जगह, और उन्होंने इसके बदले क्या कर दिया है, उन्हें गुरुद्वारे पर अटैक किया। पूछ एक ऐसी जगह जहां पर शायद सेना ही नहीं सोच सकती थी कि वो लोग इस जगह अटैक करेंगे। बाकी कि उन्होंने सारे आसपास के बॉर्डर, LOC की जितने भी आसपास के बॉर्डर है सब उन्होंने खाली करवा दिए थे। जहाँ किसान थे, जिनकी खेती थी, उनकी फसलें कटवा दी थी। मतलब सबको बंकर में इंतजाम वगैरह सब कुछ अपना पहले से प्रिपरेशन उन्होंने हफ्ते भर पहले से चीज़ करवाने लगे थे। मुस्लिम ही रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले बोला था हम मुस्लिम्स को नहीं मारेंगे। ठीक है भाई, नहीं पूछ में सब तरह की कम्युनिटी रह रही है, वहाँ पे लोकल बच्चे सब रह रहे हैं भाई। वो भी ऐसे एरिया आम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं जो उनसे नहीं मिले। सिंपल सी बात है, जो लोग पाकिस्तानी से मिले हुए हैं वो उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं। वो हमेशा कश्मीर में हमला सिर्फ आर्मी पे करते हैं, नॉर्मल सिविलियंस पे नहीं करते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री भाई वो नहीं रुक रही है, सिंपल सी बात है। तो हमें फोर्स की ज़रूरत है, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, और उन्हें हर प्लीज़ उनको रोड पे, रास्ते पे उनको आने जाने की जगह दो। कल एक मॉक ड्रिल से ही लोग इतने पैनिक हो गए, कितने लोग घायल हो गए, इस चीज़ का भी एक इफेक्ट हो सकता है। और प्लीज़ अपनी बड़ाई तुम हिसाब भर करो कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के साथ कर दिया, पाकिस्तान वो कर दिया। पाकिस्तान भी अलग ही हवाबाजी कर रहा है कि मैंने उसका पूरा इंस्टाग्राम वगैरह मैंने सब चेक कर लिया है, मुझे पता उसे कौन फॉलो करते हैं, कौन लाइक्स करते हैं, जिनके खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलता। ठीक है, तो अब नहीं पता बॉर्डर के हालात और कितने बिगड़ने वाले हैं। हमारे सोल्जर्स 5-6 सोल्जर्स शहीद भी हो चुके हैं। गवर्नमेंट की गलतियां निकालना अच्छी बात होती है, मगर इस टाइम उसे सपोर्ट की लो। गाइस, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि जो भी ये होते हैं वॉर्स, उनके क्या रिजल्ट होते हैं लास्ट में। वॉर्स से क्या मिलता है? वॉर्स से कुछ नहीं मिलता। दोनों मुल्क, दोनों देश सिर्फ तबाही की ओर जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये सबको पता है, ये हमको ही पता है, उनको ही पता है, हर किसी को पता है कि इसका क्या होने वाला है। सब ने सोशल मीडिया वॉर करके सब ने ये प्रेशर कर दिया कि हाँ भाई सबको चाहिए था, सबको लड़ाई चाहिए थी। लड़ाई हो गई, लड़ाई चालू हो गई, अब हो रही है। मगर भाई सामने वाला उस चीज़ को किस तरह से लेता है। हमने सिर्फ उनके जो भी आतंकवादी बेस है उस पर अटैक किया था 9 जगह, और उन्होंने इसके बदले क्या कर दिया है, उन्हें गुरुद्वारे पर अटैक किया। पूछ एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद सेना ही नहीं सोच सकती थी कि वो लोग इस जगह अटैक करेंगे। बाकी कि उन्होंने सारे आसपास के बॉर्डर, LOC की जितने भी आसपास के बॉर्डर है सब उन्होंने खाली करवा दिए थे। जहाँ किसान थे, जिनकी खेती थी, उनकी फसलें कटवा दी थी। मतलब सबको बंकर में इंतजाम वगैरह सब कुछ अपना पहले से प्रिपरेशन उन्होंने हफ्ते भर पहले से चीज़ करवाने लगे थे। मगर गाइस वही है कि इतनी प्रिपरेशन तो हो गई थी, मगर जो एक ऐसे एरिया पे वो लोग अटैक करे हैं जिसके बारे में सेना खुद नहीं सोच सकती थी कि इस एरिया पे करेंगे। भाई उनको इन्फॉर्मेशन रही होगी कि इस एरिया में पब्लिक है, यहीं पे करो। खाली एरिया में तो नहीं करने आए उन्होंने, खाली एरिया में फायरिंग नहीं किया, उन्हें अच्छे से पता था इधर पब्लिक है। सिंपल सी बात है भाई, लोग यहाँ से उनको सपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तभी वो इतने बिल्कुल सटीक निशाने लगा रहे हैं कि यहाँ पब्लिक है, यहीं करो। कितने उन्होंने स्कूल, कितने लोगों को मारे, और मरने वाले कौन है? हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। भाई दोनों साइड से तो मर तो आम नॉर्मल सिविलियंस ही रहे हैं। सिर्फ यह है कि पाकिस्तानी सेना बिल्कुल समझ के तैयार नहीं है। उसको अपना ईगो इतना ज़्यादा आगे है कि वो अपना देश पूरा बर्बाद कर सकती है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिनको जो छुट्टी पे थे, जिनको लीव पर थे, उन सबको वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग, जो कमांडोज़ वगैरह, जो ड्रोन के लिए और जो भी गगनयान, मतलब जितने मिशंस में लोग लगे हुए थे, जहाँ जहाँ भी हमारे BSF के आर्मी चीफ्स, जहाँ पे हमारे मतलब ऑन वर्ल्ड में जितने भी आर्म्स फोर्सेस जहाँ जहाँ पर है, उन सबको रिटर्न बुला लिया गया है इमरजेंसी में। तो गाइस जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपके आसपास कोई जवान, कोई भी आर्मी का पर्सन अगर आपको दिखता है कि वो कंफर्टेबल तरीके से कहीं चल रहा है, बस, गाड़ी, ट्रेन, रेल में, तो प्लीज़ उसे सीट दो, क्योंकि वो रिजर्वेशन करवा के नहीं जा सकता इस टाइम पे। वो बिल्कुल तुरंत टिकट लेके तुरंत निकलेगा अपने घर परिवार को छोड़ के। तो गाइस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और ये चीज़ आम सिविलियंस को समझना होगा कि हमारे फ़ौजियों की रिस्पेक्ट करें। अगर उनको आप वहाँ तो वो खड़े हो जाएंगे, मगर उनको अगर रास्ते में 2 पल का आराम और सुकून आपसे मिल सकता है तो आप उसको पूरा देने की कोशिश करो। इस टाइम जो बॉर्डर के हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जहाँ सब सोच रहे थे कश्मीर में तो उन्होंने अंदर घुस के मार दिया, वो कश्मीर में नहीं अटैक करेंगे। उन्हें पता वहाँ सारे मुस्लिम ही रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले बोला था हम मुस्लिम्स को नहीं मारेंगे। ठीक है भाई, नहीं पूछ में सब तरह की कम्युनिटी रह रही है, वहाँ पे लोकल बच्चे सब रह रहे हैं भाई। वो भी ऐसे एरिया आम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं जो उनसे नहीं मिले।
सिंपल सी बात है, जो लोग पाकिस्तानी से मिले हुए हैं वो उनको नहीं टारगेट करते हैं। वो हमेशा कश्मीर में हमला सिर्फ आर्मी पे करते हैं, नॉर्मल सिविलियंस पे नहीं करते हैं। मगर यहाँ नॉर्मल सिविलियंस पे करें क्योंकि उन्हें पता है वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसी मारे पूंछ में अभी कितने 48 घायल हैं, 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो अब नहीं पता बॉर्डर के हालात और कितने बिगड़ने वाले हैं। हमारे सोल्जर्स 5-6 सोल्जर्स शहीद भी हो चुके हैं, जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है 6 सोल्जर हमारे शहीद हो चुके हैं। तो भाई उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। और क्या कह सकते हैं, मगर वही है कि इस टाइम खतरा दोनों तरफ से है और हमें खुद की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री भाई वो नहीं रुक रही है। सिंपल सी बात है। तो हमें फोर्स की ज़रूरत है, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। और उन्हें प्लीज़ उनको रोड पे, रास्ते पे उनको आने जाने की जगह दो, उन्हें कहीं ट्रैफिक में मत फंसने दो, सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा बाकी का। अपने वॉर जोन के इस टाइम हमारा देश वॉर जोन में है, वॉर जोन की स्थिति में है, बल्कि पहुंच चुका है। तो हमें सिविल डिफेंस पता होना चाहिए। और इस टाइम अग्निवीर को भी शायद अग्निवीर का भी एक सैनिक वो भी शहीद हो गया है। कि आपने अगर पाकिस्तान की तरफ से वीडियोस देखे होंगे, वहाँ के भी लोकल सिविलियंस जो भी वहाँ की भी जो भी पॉलिटिक्स वगैरह है वो भी परेशान हैं, वो भी अपने आर्म से परेशान हैं। उनको भी पता है कि जंग की स्थिति में वो ज़्यादा टाइम तक टिक के खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें पता है कि वो हमसे जीत नहीं सकते। तो फिर सिंपल सी सॉल्यूशन है, दोनों तरफ जान गंवाने से अच्छा है आप अपना आतंक को ख़त्म करो, वरना ये चीज़ लगातार होती रहेगी। चीज़ और कहना चाहूँगी, जो भी ये टीवी में और जो भी ये यूट्यूब पर या जो भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, अंधभक्त, गोदी में या चमचा वटेवर, मतलब बहुत सारे तरह के नैरेटिव चलते रहते हैं, वो तो ठीक है। बट अभी तुम्हें अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मुझे नहीं पता ओवैसी कैसा है, ओवैसी मुझे नहीं पता कैसा है, मगर वो बंदा इस टाइम अपने देश को सपोर्ट कर रहा है। और इसी सपोर्ट की ज़रूरत हर भारतीय नागरिक से हमारी सेना उम्मीद करती है या हमारा देश उम्मीद करता है। तो उसको पूरा सपोर्ट बनाए रखो प्लीज़। नैरेटिव अपने आप नैरेटिव मत सेट करो। बट हाँ, एक चीज़ और है, पूंछ की जो स्थिति है वो मीडिया नहीं दिखा रही है, बिल्कुल ना के बराबर कवरेज कर रही है। मैं इसके 2 फैक्ट मान सकती हूँ। एक तो है या तो उन्हें जानकारी कम है, दूसरा चीज़ वो इसलिए नहीं बता रहे होंगे कि आम सिविलियंस को ये कहीं खतरा ना महसूस हो जाए कि ऐसा सा हो रहा है, हम सब पे खतरा मंडराने वाले हैं। क्योंकि एक सिर्फ नॉर्मल एक मॉक ड्रिल से ही लोग इतने पैनिक हो गए, कितने लोग घायल हो गए, इस चीज़ का भी एक इफेक्ट हो सकता है। और प्लीज़ अपनी बड़ाई तुम हिसाब भर करो कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के साथ कर दिया, पाकिस्तान वो कर दिया, पाकिस्तान भी अलग ही हवाबाजी कर रहा है कि हम 6 मिसाइल्स हैं वो इनकी फिनिश कर दी है, उस ब्लास्ट कर दी है। अरे तुम 6 मिसाइल्स उनने फिनिश कर दी है, ठीक है, वो सोशल मीडिया वॉर है, अब इसकी कोई प्रॉपर पुष्टि नहीं हुई है। मगर दोनों साइड से सोशल मीडिया की वजह से जो इतना कॉम्प्लिकेशंस फैलता है ना, इससे लोग इस टाइम ना 90% लोग फ़ोन पे ज़्यादा चीज़ें देखना पसंद करते हैं, टीवी के अपोजिट, क्योंकि लोग कहीं भी आराम से मूव करके उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो प्लीज़ नेगेटिव अलग नैरेटिव सेट कम करना शुरू करो, क्योंकि हमारे देश में वैसे इतने लोग कमी नहीं है जो हमारी ही कहते हैं सब हमारी ही आर्म्स पे सवाल उठाएगी, हमारी ही जितने भी पॉलिटिक्स पे हर चीज़ पे सवाल उठाएगी। ये सब करना बाद में करना, सिर्फ उन्हें भी सपोर्ट करो, क्योंकि आप इस देश में अकेले होकर उनके खिलाफ हो। और मैं क्या कहते हैं जितना भी जानती हूँ, मैं नीतीश की वीडियो देखती हूँ, ध्रुव राठी की देखती हूँ। सीरियसली मुझे दोनों के कंपैरेटिव लगता है नीतीश काफ़ी समझदार है, वो अपना ओपिनियन बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं देता। सिंपल सी बात है, उसकी लॉजिक परफेक्ट होते हैं, वो हर चीज़ को एक परफेक्ट तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, उसके पास हर चीज़ का एक बिल्कुल कागजी प्रमाण होता है। वहीं पर मैंने ध्रुव राठी को देखा है, वो हमेशा हमारे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा कोसता रहता है, टारगेट करता है। सिंपल सी बात है, वो टारगेट करता है। परफेक्ट चीज़ है भाई, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं नहीं कहती मोदी जी परफेक्ट है, मगर इतने भी तो बुरे नहीं है कि तुम हर टाइम उन्हें नोच के खाओ। वो तुम क्योंकि तुम जर्मन में बैठ के कुछ भी बकवास करते हो। मुझे ध्रुव राठी से मतलब नहीं, 90% ध्रुव राठी को मुझे पता है। मैंने उसका पूरा इंस्टाग्राम वगैरह मैंने सब चेक कर लिया है, मुझे पता है उसे कौन फॉलो करते हैं, कौन लाइक्स करते हैं, जिनके खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलता। ठीक है, सिर्फ एक हालत पहलगाम अटैक नहीं हुआ है, और भी चीज़ हुए हैं, उस पर उसने भी नहीं वीडियो बनाई। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने का काम करता है। उनने दिल्ली में भी एक केजरीवाल के साथ किया था, केजरीवाल के सपोर्ट में बोल रहा था, और बाकी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं बोल रहा था। भाई तुम बायस्ड हो, सिंपल सी बात है। चाहे ये चीज़ अगर वो उसको पूरी दुनिया जानती है, सिंपल सी बात है। तुम अगर सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियां निकालना अच्छी बात होती है, मगर इस टाइम उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे सपोर्ट के बिना वो कुछ भी करने वाली। तो कोशिश करें अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और अब क्या होगा ये मैं बाकी अपडेट देती रहूँगी। बाकी जय माता दी, जय हिंद।